जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। यहाँ प्यारी प्यारी हमारी लाडलियाँ और यहाँ बैठे हैं हमारे प्यारे लाला। और आज ये देखो हमारे प्यारे राधे को। और यहाँ है प्यारा कन्हैया, केशव, इधर गोपाल और यहाँ पे पुप्पू और लड्डू। और मुझे सुनानी है जल्दी से आपके लिए एक लीला। तो लीला हम शुरू करते हैं। आज की सुंदर सी जो लीला है वो लीला है हमारे लाला की। अब लाला का नाम तो अभी मैंने खोला नहीं है, इसलिए वो नाम अभी मैं नहीं बता पाऊंगी, है ना। जैसे ही आज्ञा मिलेगी मैं आप सबको वो नाम भी खोल दूंगी। अब आती है बात कि आज की लीला। आज सुबह सुबह एक लाला जो है घर में प्रवेश करता है। सेविका उसको देख के पहचान जाती है कि हमारे बिहारी जी हैं। अब जैसे ही वो देखती है तो वो कहने लगती है कि लाला अब कहाँ तैयार हो। तो बोले वो बहुत जोर से ओंग आ रही है। ओंग मतलब नींद आ रही है। तो बोला तो सो जा, जा जा, नहीं ठीक, आ जा, जई कमरा में आ जा, जा सोफा पे सो जा, सो जा, जा। मैं ना सो रहा तुम्हारे सोफा पे। मतलब नौटंकी रोने वाली, मतलब उसको दुख, मतलब दुख वाली चीज है। और ये जो लाला आया है ये साक्षात ये वो लाला है जो इस घर में प्रवेश कर चुके हैं। भाव में तो वो आ चुके हैं और वही अब लीला कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी उनको लाला ही बोल रही हूँ, जिससे आप समझ जाइए कि अब वो लाला जो है ऐसे कर रहा है कि मोर बहुत जोर से ओंग आ रही है और मोर सोनो है। तो बोले आजा भीतर आ और जा पे सोफा पे सो जा, बालकन के सोफा पे, यही वाले पे, क्योंकि ये बच्चे तो सारे रात को बेडरूम में चले जाते हैं। तो लाला के तुम भी ना सो रो तुम्हारे सोफा पे, तुम्हारे बालक बैठते हैं वहां पे पूरे दिन। तो बोले तो कहा है वो हमारे बालक बैठते हैं। तो बोले वहां पे बैठते हैं वो दूध पी मत है वे। तो बोलो फिर कब है ओ, फिर भाई हमारी बांस मार रही है वहां में। बांस मार रही, काय की बांस मार रही। अब मैं क्या बताऊं आप लोगों को, मुझे हंसी आ रही है। बाद मार देते हम पूरे दिन। बोला क्या बोल रहे। मुझे बहुत हंसी आ रही है। दूध पीते तुम्हारे छोटे छोटे बालक और पूरे दिन अब फिर पो पो करते वहां पे और बाज मार रही, तुम्हारी सोफा में भर गई है वो। तो सोने बोली तू ज्यादा मत बोले, बड़ो आयो बास मारी, हमारे बालक जी काम ना करता। हाँ तो बड़ा पता है ना कि वो ना करते, मठा पी मत है, दूध पी मत है, करते बे वो पता है ना किस कैसी आवाज आते, मैं सब सुनतू। बोले तू कहते सुनते ऊपर में ना ठाड़ो का। मेरी हंसी नहीं रुक रही भगवान। तो बोला ऐसा कर, मैं भीतर सोऊंगो। बोला भीतर कहाँ, वो प्रिया जू सो रही का बाई कमरा में सो जाऊंगो। तो बोला वो प्रिया जी है, प्रिया जू है, तू कह दे कि माते उठ के वो कहूँ और सो जा मैं। अच्छा मैं प्रिया जू ते कह दू, तू ही जा, तू ही कह दे जा। अरे बोलो इतना एक तो इतना इतना कार है ऊपर ते न्यू और बात बनाए रहे क्या, प्रिया जूते कहते तू ही कह दे जो जाए कि भीतर प्रिया जूते के तुम हट जाओ। तो लाला भीतर जाते और धीरे धीरे प्यारी चू। तो श्यामा की आवाज आती है, का है वो, आ जाओ भीतर सो जा, पीछे बगल में पल्लू जगह पड़ी है, मैं सो जाओ। फिर कहते प्रिया जू तुमने उठ के बाहर आएंगी का। तो प्रिया जू आगे का कह रहे, ना मैं बस यूं ही कह रहा हूँ मैं नेक्स्ट सो जाऊं, तुम बाहर में सो जाओ, तुम चले जाओ छत पे सोए हुए, मोते कछू मत क्यों, मैं तो नहीं सोऊंगी, सोना तो सो लो, ना सो रहे तो जाओ। और ये बात करके सेविका को हंसी आने लगती है। वो कहती आ गो मजा, कह दई प्रिया जूते मान गई, तेरी बात सुन ली, अब मैं क्या करूं, मुझे कितनी जोर से ओंग आ रही है।
बोले हाँ तो बड़ी होगा ते तो जे बता रात को आधी आधी रात के बाद तो होगा मत अब तक हतु का हो तू। तभी बाहर से एक आवाज आते, नाम लेता है वो हमारे लाला का, ओरे बाके बिहारी खेले चल लो का। तो सेविका कहते जी को है जी को आएगा को आवाज दे रहे हो तो वो कहते मेरे दोस्त है राजेंद्र, पीछे गली में रहते है, वो मैंने दोस्त बना लो है। बोले अरे तू अभी आया हो तो ना, और बिना आए तेने दोस्त बना लो। बोले और क्या करूं पूरे दिन यहाँ ते मार डोलत रह तू तो मैंने एक दोस्त बना लो अपनो। तो तभी राजेंद्र कहते वो कछु दिना पीछे बाकी अगली गली में हमारी वो दोस्त और रहते वो छोरी रहते बिन्नू दोस्त बनाएंगे। तो सेवरी ए हमारे लाला जी सब मत सिखावे तू। तो वो कह रहा ओ ध्यान से सुने, ये तुम्हारे कलयुग में हो तो होगा छोरी ने दोस्त, हमारे में तो सखी होते। और मैं बाको जा युग को वो दोस्त पोस्त ना हूं, मैं बाके द्वापर युग को सखा हूं। अकेले हम संग खेलते हैं, आजू खेलते हैं हम, पहलू खेलते हैं आजू खेलते हैं, तो सबन के संग खेलते हैं हम, ठीक है ना। तो तभी बोले हाँ हाँ हाँ। तो बोला कि हाँ तू बड़ी बात है, और जी मैंने सुनी कि तू जिनकी सास हुआ है। तो सेविका बोली हाँ तो सास हूं तो क्या करूं। कैसे बात करते तुम, ऐसे बात करते जमाई थे। तो तभी सेविका बोलते अच्छा तो जमाई थे कैसे बात करते, मुड़ पे बैठा लू। तो बोले मेरे संग आओ, तुमने खोले बगल में आओ। तो वो जो राजेंद्र है सेविका को एक साइड ले जाता है और उसको कहता है तुम्हें पता है ब्रिज में जमाई को कितो बड़ो आदर होतो है, कितनो सम्मान होतो है। जे मुड़ बखेर के तुम डोल रही हो, पहले जमाई आ तो का तो सास मुड़ पे फरिया ले लेती, पाम छूमते अपने सास बाके जमाई के। बोले हमारी तरफ तो ऐसा होता ना, तुम्हारी तरफ ना हो तो ब्रिज में होता है, ये ब्रिज में है, जमाई को इतना बड़ा सम्मान दिया जाता है। बाकी गले में स्वाप ही डारी जाते है, घ्यो बूरो खवाए जाते है, पुआ खवाए जाते, पूड़ी पकवान खवाए जाते, बहुत सम्मान दे जाते है। तो बोली मुंह पे का धरे हो इतनी चीज। बोले मैंने फिर कही हमने कछु मांग वही बात ना कही, पैसा वैसा दोगे तो वो मुड़ पे चढ़ जाओ, पैसा वैसा मत दो, सम्मान दो, हमारी तरफ सम्मान दे जा। तो पहले का हीरो होंडा देते हमें, काउ ने दे हीरो होंडा, लेकिन जब जमाई आ चुका है तो बाइक कैसे खवाए जाते, पाम छुए जाते, स्वाफी उड़ामते हैं, दही बूरो घ्यो बूरो खवाए जाते, क्यों इतना सम्मान करे जाते, लाड़ करे जाते जमाई ते, काय के मारे कि वो तुम्हारी छोरी है खुश राखे। और आजकल तुम्हारे युग में का है रो, बोला का है रो हमारे युग में, वो फोन चल जाता है, मैया छोरी ते बात करते बस और छोरी ने बुला लेते घर पे आ जाओ। ये तो तुम्हारे युग में हो तो हमारे में ना हो तो ऐसे। तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि कैसे तुम्हें अपने जमाई को ख्याल रखना। जमाई फूल के आवत हो एकदम ऐठ में आवत हो ऐठ में, और आए के जब सास वा के पाम छूत का है लाड़ करत का है तो जमाई एकदम फूल जातो गुब्बारे की तरह, है ना। और मतलब फूल के भाई कितना आनंद आता, कितना आनंद। तो वो कह रही अच्छा अच्छा ऐसे इस बात है। तो जो फूल बोले वैसी और तेरो जमाई तो पूरा जगते न्यारो जमाई है, या की नेक तारीफ कर दे, फूल के गुब्बारो है जा तो पूरा। देख मैं भाई संग खेलतू रोज, जब खेलतू तो मैं हार जातू, तो मैं थोड़ी तारीफ कर देतू, मैं कहतू बाके तू तो बड़ा अच्छा खेलतू है, मुझे जिता दे, सोई वो फूल के गुब्बारो है जाता और मुझे जिता दे तो देख अब देख कैसे। तो पीछे से आवाज आते लाला की, बाके की, वो कहते क्या कर रहा है रे राजेंद्र तू, गुपचुप गुपचुप गुपचुप, भाई कान भर रहा है का सखी के। अरे ना ना तेरी तारीफ कर रहा हूं मैं। तो तभी फिर हमारा लाला एकदम फूलो, देख नेक तारीफ कर दई कैसा खुश है रो है। तो पीछे से लाला कहते हाँ हाँ और तारीफ कर मेरी और तारीफ कर। तो जी चीज होते समझ में आई। तो बोली अब जी दो दो चीज में कैसे करूं, देख एक पहर में सखी बन, दूसरे पहर में सास बन। अब तू याद कर गोपाल प्रिया जी को ब्याह भयो,
बोले हाँ भयो, तो बता लीला में का दिखाई बिहारी जी ने? बोले का दिखाई? बोले यूं कही थी ना कि मैं घोड़े पे बैठ के आऊंगा बारात लेके, तो बता बिहारी जी आए? बिहारी जी मंदिर ते बता दो माला आई थी, बिहारी जी ने भेजी, दो कपड़ा भेजे थे ओढ़वे काजे? बोले हाँ। तो बोले प्रिया जी को विवाह कौन थे भाव? बोले बिहारी जी थे। बोले वो तो गोपाल। बोले गोपाल रूप में तो जय मारे आए क्योंकि बाल रूप है। अब बे बिहारी जी के संगराध आए, अब बे तुम्हारे घर, अब आ रो जमाई तुम्हारे घर। बोलो जय तुम्हारो बरसाना और जय तुम्हारो वृंदावन। बोले अच्छा, बोले जे बात है। बोले और का? अब बता ब्याह है गो, अब जमाई आयो इतने दिन पीछे, तो जमाई की कैस 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 सम्मान करेगी? जब देखो तब चिल्लाते रहते जमाई, ऐसा ना करो जाता, सम्मान किया जाता है, सम्मान करो, ठीक है ना? बाकू चीज बिछाओ, बाकू जिलाओ, बाकू भी चीज लाओ। तो वो कह रही हम पे है ही कहाँ, हम इतनी परिस्थिति हमारी अच्छी थोड़ी है, हमारे पास क्या है, अभी घर थोड़ी है हमारे पास, गाड़ी बंगले थोड़ी है। तो बोले काय को परेशान है रही है, वो आ रहा ना सब करवे, घर गाड़ी बंगला जो करना सब कर देगो, पहले दूर को कांटेक्ट हो, अब वो घर में खुद आ रहा है ना? और जिस सोरी का बाकी मैया है ना, तो बोले हाँ भाई की मैया है। बोलो बाकी वो पूरी इच्छा पूरी करवे आ रहा, टेंशन मत करे, बिल्कुल परेशान मत हो। तभी फिर लाला चिल्ला, भाई राजेंद्र अब तू अपने घर को जा, मुझे ओंग आ रही है, मैं तो अब सो रहा हूँ, ठीक है? बोला हाँ हाँ जा रहा हूँ जा रहा हूँ, तू कल आ जियो खेलवे, ठीक है? तो बोले हाँ कल आ जाऊंगा। और ये बोल के वो बाहर निकल जाता है। तो सेविका समझा तो और ध्यान रखियो मैं बाको सखाऊं, तो बोली वो रूप तो दिखा दो। बोलो ऐसे रूप ना दिखाए जाए, और एक बात ध्यान रखियो, जब साक्षात भगवान आते ना, तो भगवान आ रहे तुम्हारे घर जगत पालन करता, तो बिन के संग अच्छे भी आएंगे और कछु बुरे लोग भी आएंगे, जावात को ध्यान रखियो। तो जो जो बतायो जा रहा हो वहाँ पे कान खोल के अमल करो, सेवा करो, सम्मान करो, प्रेम करो, अपने आप बाकी सब अपने आप लाला कर देगो। और ये बोल के वो राजेंद्र चला जाता है। अब हमारा लाला कह रहा अब मैं फिर आती जोर दे आ रही, तो सेविका बोलती तू ऐसा कर छोटा बन जा, मैं गोद में आ जा, मैं तो गोदम संभालूंगी, आ जा। अब मैं छोटो कैसे है जाऊं, बड़ा है गो मैं, मोना है नो छोटो। तो बोला आजा सोफा पे सो जा, ठीक है सो जाऊंगा, पर जहाँ पे कुछ और बिछा दे दूसरो। इतने नखड़े करके सेविका इस पे दूसरी चादर बिछाती है, अब सो जाऊंगा मैं, और फिर उस पे वो सो जाता है, और ये लीला यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो प्यारे भक्तों, जब मैंने ये पूरी लीला सुनी तो मुझे सच में मेरे तो होश ही उड़ गए। मतलब अब मैं आपको बताती हूँ, पिछले साल 13 अक्टूबर को हमारी प्रियाजू का विवाह हुआ था, और ब्रिज की ये प्रथा है कि जब सनूने आते हैं, सनूने मीन्स ये रक्षाबंधन सावन का जो महीना होता है, इसमें दामाद जो होते हैं यानी जमाई जो होते हैं वो बूरा खाने के लिए अपनी ससुराल जाते हैं, और सोगी चढ़ती है विवाह के बाद, ठीक है? तो सोगी कहाँ से आती है? लड़का लेके जाता है, लड़के पक्ष की तरफ से भी ये होता है, तो ये सोगी आना भी होता है। यहाँ पर सास बड़ा सम्मान करती है, ठीक है? सम्मान करती है अपने जमाई का, जो दही बूरा घी बूरा खाया जाता है, और जो ब्रिज के लोग यहाँ होंगे उन्हें ये प्रथा पता होगी। अब सेविका तो ये प्रथा नहीं जानती है, और सच कहूँ तो मैं भी बचपन में ब्रिज में ज्यादा रही, फिर उसके बाद बाहर रही, लेकिन हाँ प्रथाएं मुझे सब पता है। तो प्रभु का ही विवाह हुआ, अब प्रभु साक्षात रूप में आ रहे हैं, और साथ में प्रभु हैं तो राधा जी तो हैं ही। तो अब वो इस घर में सनूने पे इस घर में विराजित हो रहे हैं, क्योंकि अगस्त के महीने में ही हमारे प्रियाजू और गोपालजू हमारे घर में प्रवेश किया था सनूने पे, और ऐसे ही बिहारी जी भी उसी समय पर हमारे घर में प्रवेश करेंगे। ये मतलब कोई सोच सकता है ये सब? मतलब ये आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और ये जो हो रहा है, अब इससे अधिक साक्षात और क्या चाहिए? प्रभु जो कर रहे हैं, अब बहुत से लोगों का तो कहना होता है हमें ऐसे वाले चमत्कार, तुम ऐश्वर्य के चमत्कारों को छोड़कर बाकी चमत्कारों की बात करो, बुद्धि से रिलेटेड चमत्कार की बात करो, भावनाओं से रिलेटेड चमत्कार की बात करो, भगवान पे विश्वास से रिलेटेड चमत्कार की बात करो, जो कि सारे के सारे घटित हो रहे हैं। और रही ऐश्वर्य की बात, तो जितने की आवश्यकता है वो भी प्रभु कर रहे हैं, इससे अधिक और क्या चाहिए प्रभु का साक्षात्कार? ये है प्रभु। तो ऐसे प्रभु के लिए
मेरे मन से सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 ही शब्द निकलते हैं कि मेरे लाला की जय, आप सबके लाला की जय, ब्रह्मांड के लाला की जय, इस जगत के पालनहार की जय। राधे राधे, श्री हरिदास।